हेलो दोस्तों। तो उम्मीद है यार आपको रिकर्जन का पहला लेसन जो हमने पहला वीडियो जब हमने रिकर्जन को विजुअलाइज करना सीखा था वो समझ में आ गया होगा या आपने उसको पढ़ लिया होगा अच्छे से। तो अब हम बात करने वाले हैं रिकर्जन की। हम एक दो क्वेश्चन देखने वाले हैं और हाँ, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, जहाँ पे हमें एन नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाना था। और वो क्वेश्चन का कोड भी मैंने दिया था और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है या फिर अपोजिट ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो इसका जो हमने ड्राई रन किया था वो तो अभी मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है। आज मैं ट्राई करूँगा कि मैं ड्राई रन ऐसा करूँ कि वो बना रहे, ताकि क्योंकि आप लोग जब कॉपी में करते होगे तो जैसे यहाँ पे तो हम इरेज कर देते हैं, तो या तो आप पेंसिल से कर रहे हो तो आप इरेज कर ले जाओगे, अगर आप पेंसिल से नहीं कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत होगी। वैसे तो आज मैं एक तरीका बताऊँगा जिससे आप पेन के साथ ही आपका कोड आप ड्राई रन ऐसा क्रिएट कर सकते हो या बना सकते हो कि आप बाद में आके उसको दोबारा चेक कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि प्रिंट एन नेचुरल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन का जो कोड लिखा था हम उसी को गो थ्रू करेंगे और आपको वो कोड और उसका ड्राई रन याद होना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा ये वाला ड्राई रन देखने पे में या फिर ये वाला क्वेश्चन। मान लो हमारे पास n=3 है, ये वाला ड्राई रन आपको देखने में तभी मज़ा आएगा। तो हमें 3 2 1 प्रिंट करना है, ठीक। और हमारे पास कोड क्या था? हमारे पास कोड ये था, ठीक है। हमारे पास ये वाला कोड था कि हमें ये पूरा मतलब हमें एन था हमारे पास, फिर हम पहले उसको हमने एक बेस कंडीशन दे रखी थी और फिर हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे विद स्मॉलर वैल्यू और उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे थे। अब देखो, अब देखो सिंपल सा, अगर इसी कोड को मैं दोबारा से लिखूं यहाँ पर, मान लो मैंने कोड लिखा कि प्रिंट फंक्शन है हमारे पास और उसकी वैल्यू उसमें हमारे पास एन दे रखा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे बेस कंडीशन लगा दी कि इफ़ एन इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि प्रिंट को हम कॉल कर रहे हैं n-1 से, ठीक है। उसके बाद हम सिस्टम आउट प्रिंट करवा रहे हैं n को, ठीक है। ये हमारा कोड था, ठीक, ये हमारा कोड था, बिल्कुल सही। अब देखो इसका मैं जो ड्राई रन एक बार मैं बना लेता हूँ, ठीक है, n=3 के लिए ही, n=3 के लिए ही। अब आप कहोगे यार भैया अभी वो पिछले क्लास में ही तो ड्राई रन बनवाए थे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे? देखो यार, मैं ना तुमको एक बहुत बढ़िया लाइन बताऊँगा जो मेरे को मेरे एक ट्रेनर ने बताई थी कि जब भी तुम्हें लंबी रेस दौड़नी है ना, जब भी लंबी रेस दौड़नी है तो तुम्हें स्टार्ट बहुत धीरे करना होता है। अगर देखो, अगर तुम रिले रेस करना चाहते हो जहाँ पे तुम्हें जल्दी से ख़त्म करना है, तब तो तुम तेज स्टार्ट करो क्योंकि तुम्हें उतनी एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन जब भी तुम्हें लंबी रेस दौड़नी है तो हमेशा तुम स्टार्ट धीरे करो। किसी भी काम में ये रूल तुम अप्लाई करना। अगर तुम तेज स्टार्ट करोगे ना, तुम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे और वो काम बीच में छोड़ दोगे, और ये तुम रिलेट भी कर पा रहे होगे कि हाँ, हमें जल्दी जल्दी जोश आता है कि यार ये काम करना है, वो काम करना है, इस चीज़ में इतना सफलता हासिल करनी है, इतनी सफलता हासिल करनी है, और हम बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। शुरू शुरू में 3 4 दिन बहुत एक्टिव रहते हैं, उसके बाद बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम थक चुके होते हैं, हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है रिजल्ट, और हम एक्शन भी वैसे ही दे रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं क्योंकि हमने इतनी तेज़ भागना शुरू कर दिया कि हम उस इन्जॉयमेंट को या फिर हमने अपनी पूरी एनर्जी शुरू में ही लगा दी, तो बाद के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं बची। जब एक्चुअली आपको एनर्जी चाहिए होती है ज़्यादा, जब आप वो एनर्जी, आपकी बॉडी एक्चुअली, जब बाकी खिलाड़ी थक चुके होते हैं, तब आपको आगे निकलना होता है। तो इसीलिए जब भी लंबी रेस दौड़नी हो तो स्टार्ट धीरे करो। तो इसीलिए धीरे धीरे चलो, फिर हम जब स्पीड बढ़ाएंगे तो बहुत तेज़ स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि तब तुम्हारे बेसिक्स एकदम क्लियर हो चुके होंगे, और बेसिक्स क्लियर होंगे तब तुम्हें पढ़ने में मज़ा आएगी। अभी है, अभी तुम्हारे बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, तो बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो इस वीडियो में तुम आओगे नहीं, पहली बात तो, ठीक है। तुम जाके एडवांस टॉपिक्स पढ़ो, डीपी वगैरह, ग्राफ वगैरह पढ़ो। अगर तुम इसमें आए तो इट मीन्स कि तुम्हें रिकर्जन नहीं आता है, तो इन्जॉय करो, थोड़ा सा समझो, टाइम दो, ठीक है। चलो बकवास बंद करते हुए हाँ, अब हम देखते हैं ड्राई रन इसका, ठीक है। तो हमारे पास 3 है, हम आगे गए, हमने बहुत जल्दी जल्दी ड्राई रन करेंगे, हम आगे गए, हमने चेक किया, हमने क्या चेक किया
हमने चेक किया कि भाई इफ़ वाली कंडीशन ट्रू है, नहीं है तो हम और आगे चले गए। फिर क्या हुआ, नया फंक्शन आ गया, नया फंक्शन आ गया, हमने नया फंक्शन यहाँ से कॉल कर दिया नई वैल्यू के लिए, यहाँ पे क्या था n=2। फिर क्या हुआ, हम फिर से आगे गए, यहाँ पे इफ़ कंडीशन ट्रू हुई, नहीं ट्रू हुई तो हम फिर से आगे चले गए, इस गली में सामान नहीं मिला। फिर यहाँ से नया फंक्शन आ गया, चलो नया फंक्शन फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n=1 हो गया। अब यहाँ पे क्या n=0 है, नहीं है तो और आगे चले गए। ठीक है, इसके बाद एक और फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, n=0 के लिए आ गया ये। अब देखो, अब यहाँ से हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई, हमारी इफ़ वाली कंडीशन जो थी ट्रू हो गई यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो नया पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तुमको बता रहा हूँ हम क्या करेंगे, हम अपने कॉलर फंक्शन के पास वापस जाएंगे। देखो रिकल्जन में रिटर्न का क्या मतलब होता है, रिकल्जन का मतलब होता है कि गो फ्रॉम वेयर यू ओरिजिनेटेड। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था रिटर्न। तो रिटर्न मतलब जहाँ से भी ये फंक्शन स्टार्ट हुआ है हमारा ये वाला, हमें वहाँ पे वापस जाना है। ठीक, हमें वहाँ पे वापस जाना है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हम यहाँ पे वापस चले आएंगे। ठीक, यहाँ पे वापस आए। अब यहाँ से हमने फिर चेक किया कि इसके आगे कोई लाइन है, हाँ भाई ये वाली लाइन तो अभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे क्या है, n प्रिंट करवाना है, n यहाँ पे क्या है, n है 1, तो हमने यहाँ पे 1 प्रिंट करवा दिया। ठीक, अब सारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई हैं, सारी लाइन एग्जीक्यूट हो तब भी हमें कहाँ जाना है वापस, तब भी हमें वापस वहीं जाना है जहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ था। हमारा फंक्शन ये वाला जो फंक्शन चल रहा है, ये वाला फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये वाला फंक्शन स्टार्ट हुआ था यहाँ से, तो हम यहाँ पे वापस आ गए। ठीक, अब यहाँ पे वापस आए, फिर हमने इसमें भी हमें प्रिंट वाली लाइन एग्जीक्यूट करवानी है, तो यहाँ पे 2 था, हमने यहाँ पे 2 प्रिंट करवा दिया। फिर अब इसकी भी सारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई, तो अब क्या करना है, अब फिर से कॉलर फंक्शन जहाँ से ये फंक्शन स्टार्ट हुआ है वहाँ पे वापस जाओ। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आए, यहाँ भी प्रिंट करवा दिया। यहाँ क्या था, n की वैल्यू थी 3, यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। ठीक, ये था हमारे पहले वाले का कोड। ये अभी हम इसका कोड नहीं कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं प्रिंट कर रहे हैं कि तुम कहो भैया ये तो असेंडिंग ऑर्डर में। हमने अभी पुराना ही कोड यूज किया है, हम अपने पुराने कोड को ही थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे ताकि तुम अच्छे से समझो। अब देखो, अब तुम दिमाग लगाओ, अब इस क्वेश्चन के लिए हमें बोल रहा है कि यार डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, और हमें ये कहा जा रहा है कि हमें इस कोड में कुछ भी, मतलब हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हमें इस कोड में कुछ और चेंज नहीं करना है। ये कोड बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेगा, बस हम इसमें खिलवाड़ कर सकते हैं कि यार हो सकता है किसी को ऊपर भेज दें, किसी को नीचे भेज दें। तो अब देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए तुम्हें इस पूरे जो तुमने ड्राई रन किया है, अगर तुमने किया होगा तो तुम्हें दिमाग आ गया होगा, अगर तुमने होमवर्क किया होगा तो तुम्हें दिमाग में आ गया होगा कि यार ये हम कैसे कर सकते हैं। हम प्रिंट कहाँ पे कर रहे थे, हम जब लौट रहे हैं यहाँ से, हम तब प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, हम तब प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन सोचो कि अगर हम यहाँ पे अपनी इफ़ कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी इफ़ कंडीशन चेक कर, सबसे पहले तो हम अपनी बेस कंडीशन चेक करेंगे। वो तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे एक वर्ड होता है यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सबसे पहले तो हम अपनी बेस कंडीशन चेक करेंगे, सबसे पहले हम अपनी बेस कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके बाद तुरंत पहले प्रिंट ही करवा दें, अगर हम यहीं पे प्रिंट करवा दें और उसके बाद नया फंक्शन कॉल करें, तो मतलब हम इस लाइन को ऊपर भेज दें, ये वाली जो लाइन है इसको इधर से ऊपर भेज दें और इसको इधर से नीचे भेज दें। ठीक है, अगर इसको इधर से ऊपर भेज दें, इसको इधर से नीचे भेज दें, तो क्या होगा, हमारा प्रिंट यहीं पे हो जाएगा, फिर हमारा नया फंक्शन जाएगा और नीचे हमारी कोई लाइन नहीं बचेगी। ठीक, नीचे हमारी कोई लाइन नहीं बचेगी, तो ये जो हमारा ये जो नीचे वाला पार्ट है ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या है कि भाई यहीं पे हम प्रिंट करवा दिए, फिर आए यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, यहाँ 2, यहाँ पे प्रिंट क्या होगा 1। चलो एक बार इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं, एक बार इसका कोड लिखते हैं। कोड इसका कैसे लिखेंगे, कोड बिल्कुल सिंपल सेम ही कोड रहेगा क्योंकि कुछ करना ही नहीं है उसमें। इफ़ n इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर जाओ, और ऊपर अपना प्रिंट वाला फंक्शन रहेगा जिसके पास n होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम प्रिंट करवा दे रहे हैं, सिस्टम आउट प्रिंट, क्या प्रिंट करवाए n प्रिंट देंगे, और उसके बाद अपना
कॉलर फंक्शन या फिर रिकर्जन फंक्शन कॉल कर देंगे विद स्मॉलर वैल्यू। तो अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं, इसको ड्राई रन करके देखो, फिर तुम्हारे थोड़े थोड़े दिमाग के पुलजे खुलेंगे, दिमाग के पुलजे खुलेंगे, दिमाग में रिकर्जन जाएगा कि एक्चुअली रिकर्जन चल कैसे रहा है। हमने देखा n=3 के लिए, n=3 के लिए हम गए, हमने स्टार्ट किया, हमारी इफ़ कंडीशन मेट हो रही है, नहीं मेट हो रही क्योंकि अभी 0 नहीं है। तो क्या हुआ, हम फिर और आगे गए, और आगे गए, क्या बोल रहा है, प्रिंट करवाने के लिए बोल रहा है यार, ये तो डायरेक्ट प्रिंट करवाने के लिए बोल रहा है, तो हम डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और हमने प्रिंट करवा दिया। जो कोड हमारा बोलेगा हम वही तो करेंगे, कुछ और थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम नीचे गए, नीचे क्या गए, यहाँ पे आए, अरे इसने नया फंक्शन कॉल कर दिया, बहुत बढ़िया, थोड़ा देरी से आए लेकिन ठीक है, दे रहा है तो दुरुस्त आए। अब क्या हुआ, n=2 के लिए कॉल हुआ, क्यों, क्योंकि n-1 है। ठीक है, n-1 है तो n पहले 3 था, -1 हुआ, 2 आ गया, इतना तो आता ही होगा यार, इतना तो बेसिक समझ ही रहे होगे। ठीक है, फिर आए नीचे चेक किया, n=0 हुआ है, नहीं हुआ है तो लौटेंगे नहीं, आगे ही जाएंगे। फिर क्या हुआ, प्रिंट करवाने के लिए बोल दिया फिर से इसने, अब भाई कोड तो सेम ही है तो प्रिंट करवाने के लिए ही बोलेगा, कुछ और तो बोलेगा नहीं। ठीक है, फिर नीचे आ गए, फिर इसने क्या किया, नया फंक्शन कॉल कर दिया, नया फंक्शन कॉल किया तो क्या करेंगे, हम हरा पेन ले लेंगे, क्यों, समझने के लिए। तुम भी अलग अलग पेन से ऐसे ही डायग्राम बनाना जिससे तुम्हारा रिकर्जन बहुत क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा, तुम्हें एकदम मज़ा आ जाएगी रिकर्जन पढ़ करके। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे फिर हम इसमें आगे गए, हमारा इफ़ हिट हुआ, नहीं हिट हुआ, हम और आगे गए, क्या किया इसने, फिर से प्रिंट करवा दिया, चलो प्रिंट करवा दे रहे हैं। अब यहीं पे हमारा काम वैसे तो ख़त्म हो गया है। तो इस वाले कोड में तुम एक ये चीज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया, हम फिर से आगे गए, अब इसने क्या किया, प्रिंट करवा दिया, प्रिंट क्या करवा दिया, प्रिंट नहीं करवाया सॉरी, आगे गए, n=0 के लिए कॉल हुआ, n=0 के लिए कॉल हुआ, तो अब क्या हुआ, अरे इफ़ कंडीशन हमारी हिट हो गई, इफ़ कंडीशन हिट हो गई, इफ़ कंडीशन हिट होगी तो क्या होगा, नीला पेन आ जाएगा, नीला पेन आएगा, कहाँ वापस जाएंगे, जहाँ से कॉलर फंक्शन स्टार्ट हुआ था। कॉलर फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ से हरा पेन यूज हो रहा है, ये वाला फंक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इसीलिए तो अलग अलग पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब हम चेक करेंगे इसके नीचे कुछ कोड है, कोड तो कुछ नहीं है, तो वापस ये भी फंक्शन क्लोज हो जाएगा पूरा, ये क्लोज हुआ। अब ये वाला फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो अब क्या हुआ, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये वाला फंक्शन भी क्लोज हो जाएगा पूरा। फिर क्या हुआ, फिर वापस आ जाएगा यहाँ पे, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये हमारा सारे रिकर्जन के सारे फंक्शन हमारे क्लोज हो जाएंगे, और हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो क्या करना है तुमको ये समझना है कि यार देखो रिकर्जन काम कैसे करता है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और अब हम इसके बाद जब हम करेंगे एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम, जहाँ से तुम रिकर्जन एक्चुअली स्टार्ट करते हो, रिकर्जन कोई यहाँ से नहीं स्टार्ट करता है, सब कोई उसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, वो है हमारी सबकी अपनी फैक्टोरियल प्रॉब्लम। तो फैक्टोरियल प्रॉब्लम अब हम देखेंगे चेक करके, और उसके बाद फिर बाकी अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो हो जाते हैं तो दिक्कत होती है, और भी यार नया नया चैनल है ना, तो उस हिसाब से। बाकी गर्मी ज़्यादा है तो मेरा आईपैड भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो ये थोड़ा सा पेन के साथ लैग करने लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ एक साथ लंबे वीडियो बनाना। ठीक है, और तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यार भैया ये तो ठीक है, लेकिन जैसे ये बार बार नया फंक्शन कॉल कर रहा है तो इसको n कहीं पे स्टोर करना होता होगा, वो सब चीज़ देखो, वो रिकर्जन के बैकग्राउंड के टॉपिक से कि हाँ उसके लिए हमारे पास एक ऑक्सिलरी स्पेस होती है जहाँ पे वो ये सारा डेटा एक्चुअली रखता है कि जब ये वापस आ रहा है तो ये n को खोता नहीं है, n की वैल्यू पता होती है कि जब ये वापस आ रहा है तो इस फंक्शन के पास n की उस टाइम पे वैल्यू 2 है। तो उसके लिए तुम्हें वो थोड़ा तुम अलग से पढ़ लेना, मेरा काम है तुम्हें रिकर्जन की प्रॉब्लम्स को समझाना, या रिकर्जन को समझाना कि रिकर्जन एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, या रिकर्जन का कोड कैसे रन करता है। ठीक है, तो वो तुम उसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि रिकर्जन एज अ बैकएंड मतलब बैक में कैसे काम करता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी तुम विजुअलाइज करना सीखो, या फिर रिकर्जन के कोड को अपने देख करके समझना सीखो कि ये रन कैसे कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जो कि हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। उसके पहले यार एक दो ना पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट मैं लिख लेता हूँ। एक क्या होता है कि रिटर्न का मतलब क्या होता है रिकर्जन में, रिटर्न का मतलब क्या होता है रिकर्जन में, रिटर्न का मतलब होता है, क्योंकि जब हम बेस कंडीशन हिट करते हैं तो हम यहाँ से रिटर्न करते हैं। रिटर्न का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि कोड ख़त्म कर देना है,
हमें क्या करना है, रिकल्जन में रिटर्न का मतलब होता है कि गो बैक फ्रॉम वेयर यू ओरिजिनेटेड, गो बैक, अरे यार फ्रॉम भूल गया मैं, फ्रॉम वेयर यू ओरिजिनेटेड, यू ओरिजिनेटेड, ठीक। और क्या होता है, व्हेन ऑल लाइंस आर एग्जीक्यूट फॉर पर्टिकुलर वैल्यू या फिर फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, तो या फिर फॉर पर्टिकुलर कॉलर फंक्शन, जब सारी लाइन एग्जीक्यूट हो जाती हैं, व्हेन ऑल लाइंस आर एग्जीक्यूटेड, ऑल लाइंस आर एग्जीक्यूटेड फॉर कॉलर फंक्शन, कॉलर फंक्शन, तब क्या करना होता है, तब भी यही करना होता है, ठीक। गो बैक फ्रॉम वेयर यू ओरिजिनेटेड। तो ये दो लाइनें हमें याद करनी, क्योंकि देखो फैक्टोरियल वाले में ना तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी एक्चुअली, कि या फिर इस चीज़ को तुम थोड़ा अलग तरीके से समझ पाओगे। तो अब देखो चलते हैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम पे। तो हमारा मतलब दूसरी या तीसरी प्रॉब्लम है वैसे तो हमारी, कि हमें क्या करना है, हमें फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ एन, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एन यूजिंग रिकल्जन। देखो इसको हम लूप से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे रिकल्जन पढ़ रहे हैं तो रिकल्जन से करेंगे, यूजिंग रिकल्जन, ठीक है। अब देखो रिकल्जन में हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले एक तो हमें बेस कंडीशन, अब देखो फैक्टोरियल जिनको नहीं पता है सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। बाकी अगर तुमको फैक्टोरियल को एक्चुअली मतलब समझना है, या फिर देखो वो तो तुम छोटी क्लास में समझते ही हो ना, लेकिन फैक्टोरियल क्या होता है कि जैसे मान लो 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल का साइन ये होता है, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है कि 3 को मल्टीप्लाई करते चले जाओ लास्ट 1 तक मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ये क्या हुआ, ये आ गया हमारे पास 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये हमारे पास 6 आ गया एक्चुअली। 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया 6, तो कुछ नहीं है, जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है उसको 1 तक मल्टीप्लाई करते चले जाओ, और ये केवल पॉजिटिव नंबर्स के निकलते हैं, ठीक है, ये केवल पॉजिटिव नंबर्स के निकलते हैं, एक चीज़ ये। और दूसरी क्या बोलते हैं कि एक और चीज़ थी याद भूल गया मैं, हाँ क्या होता है कि 0 का फैक्टोरियल और नहीं सॉरी 0 का फैक्टोरियल एंड 1 का फैक्टोरियल, दोनों का फैक्टोरियल 1 होता है। और फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या है, फैक्टोरियल केवल ये होता है कि जो भी तुम्हारे पास n है उसको तुम मतलब n नंबर्स हैं उनको तुम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास 0 नंबर है, 0 का 1 क्यों होता है, इसीलिए क्योंकि अगर कोई नंबर नहीं है तुम्हारे पास तो तुम उसको एक ही तरह से अरेंज कर सकते हो कि तुम उसको अरेंज नहीं कर रहे हो। जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो हमारे पास ये एम्प्टी ब्रैकेट है या एम्प्टी कर्ली ब्रेसेज हैं या एम्प्टी ब्रैकेट है, तो हम इसको बस इसी तरह के तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सेम अगर हमारे पास 1 एलिमेंट है और इसको हमें अरेंज करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि हम 1 अरेंज ना करें, तो इसको भी हम एक ही तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक, इसको भी हम एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। या फिर मान लो 2 है, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1 = 2। 2 क्यों होता है, क्योंकि देखो मान लो तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, एक ये है, ठीक, एक ये, अरे यार ऐसे तो नहीं समझ पाओगे, रुक जाओ। मान लो एक ए है एक बी है, ठीक है, तो इसको तुम दो, एक तो ऐसे अरेंज कर सकते हो, ए पहले रख दिया बी बाद में रख दिया, एक है बी पहले रख दिया ए बाद में रख दिया। या फिर मान लो 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल 6 क्यों होता है, अब देखो यहाँ पे समझ जाओगे, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास ए बी सी है, तो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा क्या हो गया, ए सी बी, एक ये हो गया, एक क्या हो गया बी सी ए, एक तो ये हो गया, ठीक। और मान लो बी पहले रखा फिर ए सी कर दिया, ठीक, फिर क्या रखा सी पहले रखा ए बी कर दिया, ठीक, और फिर क्या रखा सी बी ए। इसी तरह 4 लोगे तो उसको भी 4 का फैक्टोरियल 6 4 जा 24 तरीके से तुम उसको अरेंज कर सकते हो। तो इसका ये मतलब बेसिक सा मतलब होता है फैक्टोरियल का। खैर उसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें मेन लॉजिक पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या बनता है। पैटर्न ये बनता है कि हमें प्रोडक्ट निकालना होता है 1 तक का, ठीक है। तो अब देखो इसकी बेस कंडीशन क्या हो सकती है। बेस सबसे पहले रिकल्जन में हमें क्या निकालना होता है, बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन इसकी ये होगी कि जैसे ही 1 या 0 हिट करे, जैसे ही 1 या 0 हिट करे, अब दोनों क्यों, क्योंकि मान लो
हमारा n जीरो ही दे रखा है। हमने अगर मान लो कि भैया तुम कहोगे यार जब 1 तक ही जाएंगे और बाद में जीरो ही, तो एक बार और 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमें जीरो का फैक्टोरियल निकालना होगा तब दिक्कत हो जाएगी ना। अगर मान लो केवल जीरो ही है तो फिर जीरो का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, तुम्हारा कोड उस केस को तुम्हारा कोड लेगा ही नहीं, मतलब हैंडल ही नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए जीरो और 1 दोनों, या फिर तुम केवल जीरो तक के लिए भी रन कर सकते हो। खैर वो जब हम कोड रन करेंगे या फिर कोड लिखेंगे तब बात करते हैं। पहले फाइंड आउट करते हैं कि पैटर्न क्या है। बेस कंडीशन तो हमें पता है कि या तो ये होगी या तो ये होगी, या दोनों ही लिख सकते हैं हम कि इस पर भी रिटर्न करवा दें, इस पर भी रिटर्न करवा दें, या ये और ये दोनों में से कोई भी हिट हो जाए तो हम रिटर्न करवा देंगे। और क्या रिटर्न करवाएंगे, जैसे यहाँ पे था, देखो अब थोड़ा तुम्हारा कोड अलग होगा। जैसे यहाँ पे था n = 0 पे हम केवल रिटर्न करवा रहे थे, यहाँ पे केवल रिटर्न नहीं करवाएंगे। आगे चल के देखते हैं जब हम कोड रन करेंगे या फिर कोड लिखेंगे। तो पैटर्न देखो, अब मान लो तुम्हारे पास 3 का फैक्टोरियल निकालना है। इसका पैटर्न तुम कैसे समझोगे, देखो अगर मैं कहूँ कि 3 का फैक्टोरियल एक्चुअली में कुछ नहीं होता है। 3 का फैक्टोरियल सिर्फ ये है कि 3 × 2 का फैक्टोरियल। समझे नहीं समझे? ओके, तो अब मान लो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, या फिर 1 × 0 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, अगर तुम कहो तो लिख लेता हूँ मैं ऐसे ही। फिर 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। अब इसके निगेटिव तो में जाएगा नहीं, 0 तक ही जाएगा मैक्स। तो ये हमको 1 मिल गया, यहाँ से 1 मिल गया। पैटर्न तुम देख रहे हो, ये है पैटर्न हमारा, n × n-1 का फैक्टोरियल। समझ रहे हो, n × n-1 का फैक्टोरियल। नहीं समझे? मान लो n = 5 है, इसको इरेज कर लेता हूँ, दोबारा से करता हूँ, ठीक। मान लो n = 5 के लिए देखते हैं, n = 5 का फैक्टोरियल निकालना है। 5 का फैक्टोरियल एक तो ये होता है, अगर सिंपल तरीके से तुम देखो, एक तो ये होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब अगर तुम देखो तो 1 का फैक्टोरियल क्या है, 1 का फैक्टोरियल एक्चुअली 1 ही होता है। तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही हुआ। लेकिन अगर तुम इधर से देखो, इतना केवल देखो, ये इतना पार्ट देखो, तो ये 2 का फैक्टोरियल नहीं है क्या, ये 2 का फैक्टोरियल है ना। और अगर तुम इतना पार्ट देखो तो ये क्या है, ये 3 का फैक्टोरियल है। और इतना पार्ट देखो तो ये 4 का फैक्टोरियल है, और कुछ नहीं है। अब देखो 5 का फैक्टोरियल अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिखा मैंने इंटू, ये हमारा क्या है, ये 4 का फैक्टोरियल है। तो 4 का फैक्टोरियल अब 4 का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 4 × ये जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 1 तक तो जाना ही है जब तक 1 नहीं मिल जाता। 3 का फैक्टोरियल क्या है, अरे यार 3 का फैक्टोरियल क्या है, 3 का फैक्टोरियल है 2, 3 × 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल क्या है, 2 × 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही है। तो जैसे ही हमें 1 मिलेगा रिटर्न कर लेंगे हम। तो ये है, देखो कितना सिंपल है। हमें पैटर्न नजर आ रहा है, हमें n का फैक्टोरियल निकालना था। अब इसको तुम n ले लो सिंपल तरीके से, ठीक है। अगर मान लो इसको मैंने n ले लिया कि n का फैक्टोरियल निकालना है, क्या किया हमने, n किया, और 4 का रिलेशन क्या है n के साथ, n-1 ही तो है, n-1 का फैक्टोरियल। फिर क्या किया हमने, अब n-1 का कैसे निकलेगा, ये जब नए फंक्शन में जाएगा तो ये n बन चुका है अगेन, तो ये n-1 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, n-2 का फैक्टोरियल, जो कि कुछ नहीं होगा उस फंक्शन, हम अपने समझने के लिए इसको n-1 लिख रहे हैं, बट जब ये नए फंक्शन में जाएगा तो ये जो n-1 है एक्चुअली में ये n बन चुका होगा अगेन, n × फिर से n-1 का फैक्टोरियल, जो भी n होगा हमारा। कब तक जाएगा, जब तक 1 का फैक्टोरियल नहीं मिल जाता, या फिर 1 नहीं मिल जाता हमको, जब तक 0 या 1 हिट नहीं हो जाता तब तक ये जाता रहेगा। देखो कितना सिंपल था, ठीक है। हमें पैटर्न नजर आया, पैटर्न क्या था हमारा, पैटर्न समझो तुम, पैटर्न है हमारा n × n-1 का फैक्टोरियल, ये है हमारा पैटर्न। ये क्या है हमारा, ये है हमारा पैटर्न। और बेस कंडीशन है ये। बेस कंडीशन क्या है बताओ यार, कमेंट करो, बेस कंडीशन क्या है, 1 का फैक्टोरियल हिट हो जाए या फिर 0 का फैक्टोरियल हिट हो जाए, दोनों ही केस में हिट क्या होगा, 1 हिट होगा। तो
हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 का फैक्टोरियल लिख लेते हैं या 0 का, 1 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल फॉर जस्ट हैंडलिंग दी एज केस। ठीक, तो ये हमें बेस कंडीशन मिल गई, हमें पैटर्न मिल गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, कोड लिखो भाई, कोड लिखो, कोड लिखो, क्या दिक्कत है, कोड लिखेंगे, ड्राई रन करेंगे, क्लास खत्म, बस सिंपल सा। तो देखो कोड क्या होगा इसका, हमारे पास एक फंक्शन होगा फैक्टोरियल, एक फंक्शन होगा फैक्टोरियल जिसमें हमें n दिया गया होगा। ठीक, फिर बेस कंडीशन लिखेंगे, बेस कंडीशन क्या होगी, इफ़ n इज इक्वल टू 0, केवल या तो ये लिख दो कि वो, बस इसमें दिक्कत क्या होगी, दिक्कत कुछ नहीं होगी, बस केवल ये 5 का निकालना है तो 1 तक भी 0 फैक्टोरियल तक जाएगा, मतलब यहाँ से ये 1 इंटू 0 फैक्टोरियल करेगा, यहाँ से 1 लेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा वापस आते आते। हाँ अरे इसमें तो मैं ये तो बताना भूल ही गया यार कि देखो यहाँ पे इसको 1 मिला, अब इसका फैक्टोरियल इसको मिल गया, तो ये वापस इसके पास आएगा और कहेगा चलो भैया तुम मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यू बताओ, तो इसने इसको 2 दे दिया। फिर ये वापस आएगा इसके पास, कहेगा भैया 2 का फैक्टोरियल मुझे 2 मिल गया है, तो तुम इसके साथ अपने आप को मेल मिलाप करो, बताओ क्या वैल्यू है, 4 आ गया, 4 3 2 जा 6, ये मल्टीप्लाई करेगा बता देगा। फिर ये इसके पास आएगा 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इसको 6 मिल गया है, तो इसने कहा भैया तुम अपने आप से मल्टीप्लाई करो बताओ इसको, तो इसने क्या किया 24 बता दिया। फिर ये इधर आएगा तो 24 5 जा 120, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, किसी को अपना पूरा फैक्टोरियल नहीं पता था, जो मैंने विजुलाइज तुमको करवाया था, देखो उसी पे खेल रही है ये प्रॉब्लम भी। ये प्रॉब्लम भी क्या कर रही है, अपने आगे वाले से पूछ रही है यार तुम बताओ तुम्हारा फैक्टोरियल क्या है, मैं अपने आप में मल्टीप्लाई करके बता दूंगा उसको। इसको भी नहीं पता अपना खुद का क्या है, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया। तुम इसको भी चाहो तो वैसे ही ट्री स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। और चाहो तो इसको पॉज करो, जब मैं इसका कोड लिख दूँ, कोड को वीडियो पॉज करना, उसका बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ये वाला ग्राफ बनाया था, ये वाला चार्ट बनाया था, ये रिकल्जन वाला, तो इसको ऐसे बनाना, इसको ऐसे बनाना और चेक करना कि तुम प्रॉपर रन कर पा रहे हो उसको कि नहीं, क्योंकि यही है जिससे तुम रिकल्जन अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो अब मान लो n इक्वल 0 है या n इक्वल 1 है, या फिर चलो मैं तुम्हारी मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू 1। रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। क्या रिटर्न करना है, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है या फिर 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, दोनों का ही फैक्टोरियल 1 होता है। तो इफ अगर चाहे n 0 हो चाहे 1 हो, रिटर्न क्या करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे। ये नहीं कि केवल रिटर्न कर दें विदाउट एनी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें रिटर्न करना है, यहाँ पे हमें रिटर्न करना है। और सेम यहाँ पे जो हमारा रिटर्न टाइप होगा फंक्शन का वो लॉन्ग होगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो सकता है ना, बहुत ही बड़ा नंबर हो सकता है n, जिसका फैक्टोरियल बहुत ज़्यादा होगा, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये पब्लिक लॉन्ग फैक्टोरियल n, रिटर्न टाइप लॉन्ग होगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, रिटर्न टाइप दो या ना दो। तो यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहे हैं, तो ये हमारी इफ़ कंडीशन हो गई। ठीक, ये हमारी इफ़ कंडीशन हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना फंक्शन, देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें ये रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है, रिटर्न पैटर्न हमारा क्या है, n इंटू अपना यही वाला फंक्शन का फैक्टोरियल, कि ये फिर से रन कर लो, फैक्टोरियल n-1। ठीक, ये अपना रन हो जाएगा। बस यही अपना इतना सा कोड है, इतना ही तो कोड है अपना, कुछ और थोड़ो है। ठीक है, अब देखो ये तुमको समझ में आया ना कि हमारे पास एक फैक्टोरियल, ये हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने n लिया, कुछ भी n हो सकता है, हमने बेस कंडीशन लिखी कि भैया n इक्वल 0 या ये है, तो अपना रिटर्न कर जाओ। क्या रिटर्न कर जाओ, रिटर्न कर दो 1 की वैल्यू रिटर्न कर दो, रिटर्न तो करो वहाँ से, लेकिन साथ में अपनी वैल्यू भी देते जाओ कि हाँ एक वैल्यू मिल गई है। उसके बाद अपना ये हमने एक अपना जो रिटर्न स्टेटमेंट निकालनी है या फिर जो भी हमारा पैटर्न है, हमने उसके लिए एक ये लाइन लिख दी। अब देखो ये कोड कैसे रन करेगा, n इक्वल 3 के लिए देखते हैं, क्योंकि भाई n इक्वल 5 के लिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, n इक्वल 3 के लिए आगे आए, इफ़ कंडीशन बेस कंडीशन चेक करी, क्या हुआ 0 या 1 है, तो n 0 या 1 नहीं है, n क्या है हमारे पास अभी 3 है, n क्या है भाई ये देखो n है, n क्या है हमारे पास 3 है, तो अभी 0 या 1 तो है नहीं, तो रिटर्न नहीं करना है, आगे चले आओ। अरे यार पेन बदल गया मेरा, हाँ देखो यहाँ पे इफ़ कंडीशन हिट नहीं हुई तो आगे चले आओ,
आगे चले आए, ठीक है, आगे आ गए भैया। अब क्या है, ये तो रिटर्न 1 हो रहे थे और ये स्टेटमेंट है, दो ही तो लाइन है, कुछ और है ही नहीं। क्या है, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन है भैया। ये कैसे करेंगे, इसमें तो हम कैसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और ये 2 का फैक्टोरियल क्या है, ये फंक्शन है अपने आप में, ये अपने आप में एक फंक्शन है। तो क्या करेगा, 3 तो है इसके पास, लेकिन ये 2 का फैक्टोरियल हम कॉलर फंक्शन कॉल कर रहे हैं विद n माइनस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, n इक्वल टू 2। ये समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ यहाँ चली गई है, ये यहीं पे है, ये 3 यहीं पे है, इसकी वैल्यू बाद में आएगी। समझ रहे हो, देखो 3 वहीं था, पिछले पिछले केस में क्या था, बहुत सिंपल था हमारे केस में कि हमें कुछ यहाँ से रोकना नहीं था। अभी है ये रुका हुआ है, इसको 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल चाहिए, लेकिन 2 का फैक्टोरियल अभी इसको मिला नहीं है, ठीक है, अभी इसके पास 2 का फैक्टोरियल है नहीं, तो इसीलिए ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ये फंक्शन कॉल करेगा जब इसके पास वैल्यू आ जाएगी, तब ये वापस आएगा इस पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे n इक्वल 2 के लिए नया फंक्शन कॉल कर लिया, नया फंक्शन कॉल कर लिया, फिर आगे गए, ठीक। अगर नहीं समझ में आया इसको दोबारा देखो, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करो, मैं तुमको और अच्छे समझाऊंगा किसी और वीडियो में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारी बेस कंडीशन फिर से नहीं हिट हुई, तो इसमें हम क्रॉस लगा देंगे और क्या करेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। अब क्या हुआ, अब क्या है, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल रिटर्न करना है यहाँ से। भैया 1 का फैक्टोरियल तो अभी हमारे पास है नहीं, रिकल्जन बड़ा मासूम है, उसको नहीं पता है किसी चीज़ का फैक्टोरियल, ठीक है, उसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का फैक्टोरियल। पता कब चलेगा, जब हम बताएंगे, क्योंकि कोड हमने लिख रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से गए, हमने n इक्वल 1 के लिए कॉल कर लिया, n इक्वल 1 के लिए कॉल कर लिया, n इक्वल 1 के लिए कॉल किया, आया, इफ कंडीशन क्या हुई, हिट हो गई। क्यों, क्योंकि n इक्वल 0 और n इक्वल 1, यानी चाहे 0 हो या 1 हो, तो n इक्वल 1 हो गई, तो क्या है, क्या करना है, हमें रिटर्न करना है 1, रिटर्न क्या करना है, 1 रिटर्न करना है। और ये केवल इस पर्टिकुलर के लिए रिटर्न करेगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर के लिए रिटर्न करेगा, समझना, इस 2 इंटू 1 के फैक्टोरियल के लिए रिटर्न नहीं कर रहा है, ये केवल 1 के फैक्टोरियल के लिए रिटर्न कर रहा है, क्योंकि बाकी तो कैलकुलेशन अलग से चलेगी ना, ये केवल फंक्शन इसके लिए कॉल हुआ है, इसके लिए नहीं कॉल हुआ है। तो वो केवल वैल्यू हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, एंड में जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा या फिर जब सारी वैल्यू मिल जाएंगी, तब हम उसका आंसर उसको भेजेंगे, ठीक। मुझे लग रहा है कि समझ रहे हो, कि नहीं समझ रहे होगे तो एक बार दोबारा देखना, समझ में आएगा, वरना थोड़ा वीडियो देखो या फिर थोड़ा आगे तक जाओ, फिर भी ना समझ में आए तो बताना, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा, रिटर्न कहाँ करेगा, कॉलर फंक्शन पे, जो कि हम सीखे हुए हैं, कॉलर फंक्शन पे रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे इसके नीचे कोई लाइन तो नहीं है, इतना तो हमें पता है कि इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई है ना भाई, इस 1 के फैक्टोरियल की वैल्यू ही तो इसने रिटर्न करी है, इसी फंक्शन की तो वैल्यू हमें आई है, इसी की तो वैल्यू आई है, तो ये 1 यहीं पे आएगा, ये 1 यहीं पे आएगा, ठीक है, ये 1 यहीं पे आ रहा है। तो इसने क्या किया, इसने 2 इंटू 1 को कैलकुलेट किया और 2 वैल्यू आ गई इसके पास, 2 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो ये 2 का फैक्टोरियल था, ये जो 2 का फैक्टोरियल था, इसको 2 मिल गया यहाँ से। तो अब ये फंक्शन भी पूरा रन हो चुका है, तो क्या होगा, ये भी वापस आएगा और कहेगा भैया ये जो 2 फैक्टोरियल तुमने भेजा था, इसकी जो वैल्यू है ये 2 मिल गई है मेरे को, ये 2 मिल गई है। तो अब ये क्या करेगा, कहेगा 3 था मेरे पास ऑलरेडी, कहेगा भाई मल्टीप्लाई करो अपने आप में, मैं तो वैल्यू ले आया जो तुमने मेरे को बोली थी लाने के लिए आगे जा कर के। तो 3 इंटू 2 6 आ गया हमारा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब इसको तुम 4 के लिए भी रन कर सकते हो, इसको तुम 5 के लिए भी रन कर सकते हो, जितना बड़ा रन करोगे उतना ही बड़ा ये रन होगा। अब देखो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा जिसको तुम चाहो तो पढ़ लेना, या फिर मैं थोड़ा सा तुमको समझाता हूँ कि भाई ये जो n की वैल्यू है ये तो चली गई फंक्शन के साथ, लेकिन ये जो n की वैल्यू है ये कैसे उसको पता चल रही है कि यहाँ पे क्या था, ये कैसे पता चल रहा है। देखो वो कोडिंग का या फिर कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें मतलब वो जो तुम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो तो उसमें तुमको बताया जाता है कि
इसके लिए ना कि जब भी कोई वैल्यू इंटरनली, मतलब ये जो 3 है ये इंटरनली रिटेन किया जा रहा है, या फिर यहाँ पे इस फंक्शन में ये जो 2 है ये इंटरनली रिटेन किया जा रहा है कि जब भी कोई फंक्शन की खुद की कोई वैल्यू होती है तो ये जो वैल्यू हैं जिनको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हम आगे चले गए, हम किसी और स्टैक में चले गए, तो ये एक स्टैक मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। किस में स्टोर हो जाते हैं? स्टैक मेमोरी में। तो मान लो कि हमारे पास ये फैक्टोरियल 3 था, ठीक है, फैक्टोरियल 3 था, तो फैक्टोरियल 3 इसकी मेमोरी है ये, ठीक है, ये एक स्टैक मेमोरी है जहाँ पे इसने ये 3 स्टोर कर रखा है, 3 स्टोर कर रखा है। और यहाँ से इसने कॉल क्या किया, फैक्टोरियल 2 कॉल किया, फैक्टोरियल 2 कॉल किया। अब फैक्टोरियल 2 का भी अपना एक स्टैक मेमोरी बन जाएगा, फैक्टोरियल 2 का भी अपना एक स्टैक मेमोरी हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ये 2 स्टोर कर लेगा, जो भी मतलब तुम्हारा वेरिएबल बचा हुआ है वो स्टोर कर लेगा, ठीक। अब इसके नीचे जाएगा इसी तरह फैक्टोरियल 1 का अपना एक स्टैक मेमोरी बन जाएगी। तो ये जो स्टोर करता है ये करता है स्टैक मेमोरी के फॉर्म में, कि जब भी ये केवल इस फंक्शन की बाउंड्री के लिए इसमें स्टोर करके रखता है कि जैसे ये फंक्शन क्लियर होगा, देखो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक ना ये फंक्शन क्लियर नहीं हुआ था अभी, तो जब तक ये फंक्शन है, जब तक ये फैक्टोरियल 2 वाला फंक्शन चल रहा है तब तक ये स्टोर है उसमें। जैसे ही ये वैल्यू मिल गई और इस फंक्शन का खेल ख़त्म हो गया, ये वापस यहाँ पे चला गया, तो ये ख़त्म, मतलब इसका खेल ख़त्म। और इसका खेल ख़त्म का क्या मतलब है? ये मेमोरी क्लियर हो गई। ऐसा नहीं कि ये तुमको स्टोर करके रखेगी तो तुम्हारे कंप्यूटर की मेमोरी भर रही है, नहीं, वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये स्टैक मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, जो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो जा करके, मतलब कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। मेन है तुम्हें DSA, मतलब जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें समझ में आने चाहिए अगर तुम्हें इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे जाना है। बट एज अ पार्ट ऑफ DSA दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एज अ पार्ट ऑफ DSA तुम्हें ऊपर से बस पता होना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। तो तुम्हें कोई पूछे तो तुम बता सकते हो कि भाई n की वैल्यू कैसे रिटेन हो रही है, तो वो भाई स्टैक मेमोरी बनती है हर पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, कि फॉर पर्टिकुलर फंक्शन एक वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। तो जब भी हम फैक्टोरियल 2 कॉल कर रहे हैं या फैक्टोरियल 3 कॉल कर रहे हैं, जो भी फैक्टोरियल कॉल करते चले जा रहे हैं, तो एक और उसकी स्टैक मेमोरी बनती चली जा रही है, और जैसे जैसे वो हम उसका यूज कर लेते हैं वो वापस जब आता है तो उसको क्लियर करता जाता है। तो बस इतनी सी बात है। ये तुम चाहो तो लिख सकते हो, बता सकते हो किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी अगर इंटरव्यूअर तुमसे पूछता है, ठीक है। तो ये मेरा मतलब हमारे हिसाब से आज का हो गया, क्योंकि थोड़ा तो स्पीड बढ़ाई है ना पिछले उससे, तो स्पीड बढ़िया लगी है या नहीं है, जो भी है, थोड़ा धीरे धीरे ही चलेंगे शुरू में, ताकि बाद में बहुत स्पीड से भाग सकें, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि शुरू में जब तुम जल्दी जल्दी भागते हो तो तुम्हें समझ में आता है, ऑफकोर्स समझ में आ रहा है तभी तुम आगे, लेकिन तुम्हें चीज़ें क्लियर नहीं है उतनी कि तुम जब बड़ी चीज़ें देखो तो तुम उसमें ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाओ। अब तुमको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि तुम ये जो ग्राफ मैं बता रहा हूँ तुमको, ये तुम किसी भी कोड के लिए बना सकते हो, किसी भी कोड के लिए बना सकते हो। ऑफकोर्स मैं हर क्वेश्चन के लिए नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि वरना तो उसी में सारा, बट हाँ शुरू की कुछ प्रॉब्लम के लिए मैं बनाऊँगा और मैं दिखाऊँगा तुमको। जब भी कोई नई तरह की प्रॉब्लम आएगी मैं तुमको दिखाऊँगा बना करके कैसे बनेगा उसका वो। तो ये हो गया। बाकी अगर तुमको एक होमवर्क दे दूँ मैं, जो कि मैं हर बार देता हूँ, एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि तुम्हारे पास 2 इंटीजर्स हैं x और n है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें x की पावर n निकालनी है रिकर्जन यूज करके, ठीक है। रिकर्जन यूज करके निकालनी है x की पावर n। x कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, तो यूजिंग रिकर्जन तुमको ये निकालना है। अब देखो इसमें तुमको पहले तो पैटर्न फाइंड आउट करना होगा। पैटर्न सोचो तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। x की पावर n का क्या मतलब है? x की पावर n का मतलब क्या है? मान लो 5 की पावर 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5 × 5। तो अब इस लाइन से तुम पैटर्न फाइंड आउट करो, क्योंकि इसके पहले भी जब हम फैक्टोरियल कर रहे थे तो हमने इसी लाइन से पैटर्न सोचा था। ये सोचने वाली शक्ति या फिर सोचने वाली क्षमता को बढ़ाओ। ये जब तुम बढ़ाओगे तब तुम्हें रिकर्जन
मतलब ये तो ठीक है मैं समझा दूंगा या फिर तुम किसी का सुन लोगे, तुम इसका लॉजिक खुद बनाओ ना कि ये इसका यार पैटर्न क्या हो सकता है, इसका पैटर्न क्या हो सकता है, सोचो सोचो, सॉल्व करो। हो जाए तो कमेंट में कर देना मेरे अगले वीडियो आने से पहले, वरना और हर अल्टरनेट डे पे वीडियो आएगा, मतलब कई बार हो सकता है कि अगले ही दिन आ जाए। तो 24 घंटे हैं मैक्स, मतलब मैक्स नहीं है बट मिनिमम 24 घंटे तो हैं तुम्हारे पास, तो करना। और बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में बता देना, दोबारा समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो गुड नाइट।